हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। जो कोई भी नया हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे नए नए वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो हम आज देखने वाले घटक 2 जल साधारण प्रकरण 1 है जल आराखड़ा। तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे हम लोग, जो आप लोग बहुत दिनों से मुझे बोल रहे कि आप इस पर वीडियो पोस्ट कीजिए। तो चलिए आज मैं कर रही हूँ, तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको जल आराखड़ा का जो फर्स्ट पेज है आपको पढ़ लेना है ठीक से, क्योंकि आपको जनरल नॉलेज के लिए पढ़ना पड़ेगा। और उसको पढ़ने के बाद नीचे जो डायग्राम दिया है उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, या फिर याद नहीं भी किया तो चलेगा, लेकिन आपको ये जो डायग्राम है उसको आपको आगे ड्रॉ करना है, या फिर आप लोग गूगल से प्रिंट निकाल कर भी उसे आप चिपका सकते हो आगे, जो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो बच्चों, मैं इसके आंसर्स बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा हो, अगर जिन लोगों को दिख रहा हो वो पॉज करके भी लिख सकते हो। जिन्हें समझ में नहीं आएगा उनके लिए मैं पढ़कर सुनाऊंगी। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। तो उपक्रमाचा उद्देश लिखा है, तो उसके आंसर्स है: नदी ओठे प्रवाहातून बाहेर जाणारे पाणी होणारे बाष्प प्रवास, पीक सिंचन पद्धतीनुसार वापर झालेले पाणी, पिण्यासाठी घरगुती व उद्योगधंदे वापरासाठी गेलेले पाणी जमिनीत मुरून वापरता हा येणार पाणी याचा हिशोब समजेल। उसके बाद उसके नीचे है उपक्रमासाठी नियोजित कालावधी, तो उसका आंसर है 10 दिवस। देन उसके बाद है पेन, पेन्सिल, नोंद वही, मोबाईल, पुस्तक। उसके बाद है उपक्रमाची कार्यपद्धती, तो उसका आंसर आपको लिखना है। बहुत ही बड़ा है तो आप, लेकिन उसे आप अगर थोड़ा खुले में लिखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि पीछे भी बहुत सारी जगह उसमें बच जाती, तो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। पाणी व्यवस्थापन पहिला टप्पा साधारण पाऊसकाळ थांबल्यावर म्हणजे ऑक्टोबर नंतर जागेत सुरू कराल। ग्रामसभा पाणी नियोजनासाठी पाणलोट होतात समाविष्ट असलेल्या गावातील व्यक्तींची मदत मिळवणे ग्रामसभेचा मुख्य उद्देश असतो। शिक्षण आणि व्यवस्थापन व्यवसाय नुरूप तसेच उत्साह आणि अनुभव याचा योग्य समन्वय असणारी पाणी समिती निवडली जाते। गाव शिवार फेरी एका दिवशी कार्यशाळेमधून भूनल आराखडा कसा असावा याचे प्रशिक्षण घेतलेले, तसे गाव विस्ताराचा अनुभव असलेले सदस्य गाव शिवार फेरी काढतात। सोबत तज्ज्ञ मार्गदर्शन बरोबर असल्यास त्याचा फायदा होतो। जल आराखडा उपयुक्तता प्रत्येक गावाने जर आराखडा तयार केला व गावातील पाणी साठा किती उपलब्ध आहे यावरून गाव शिवारामध्ये पडणाऱ्या पावसाचे मोजमाप तसेच गुणाला पातळीच्या नोंदी करणे, पाणी अडवण्यासाठी योग्य जागा, भूपृष्ठीय जलासाठी विहीर बांधणे, विहीर ओढ्याची माहिती रेखांकित करणे इत्यादि गावांचा विकास होण्यासाठी मदत होईल। तो पीछे जो डायग्राम दिया गया था वो आपको सामने ड्रॉ करना है, या फिर आप प्रिंट भी चिपका सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी। ड्रॉ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके पैसे भी बच जाएंगे, आपको प्रिंट भी निकालना नहीं पड़ेगा। अगर प्रिंट निकालना है तो निकाल भी सकते हो आप लोग, आपके तरीके से आप कर सकते हो। तो उसके बाद है उपक्रम करत असताना स्पष्ट झालेल्या संकल्पना। फर्स्ट आहे बाष्पभवन, सिंचन वापरासाठी गेलेल्या पाण्याचा विचार, पाण्याचे महत्त्व। उसके बाद नवीन काय शिकला, पाणी हे जीवन आहे। बाष्पभवन, सिंचन, घरगुती व उद्योगधंदे वापरासाठी गेलेले पाणी जमिनीवर मुरून व वापरता येणारे पाणी याचा विचार आराखडा करताना करणे। उसके बाद है निष्कर्ष, गाव शिवारातील आदर्श जलस्थिती, हवामान, जलक्षेत्राचा अंदाज घेऊन पाण्याचा तळेबंद योग्य पद्धतीने
आखणे महत्त्वाचे असते. उपक्रमाविषयी आपले मत किंवा अनुभव लिहा. हा उपक्रम करताना आपणास असे दिसून येते की जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत पाऊस पडतो. जल आराखडा निर्मितीची माहिती मिळते. पालकाची मदत. जल आराखडा बनवताना जेव्हा केव्हा कोणती अडचण आली तेव्हा पालकांची मदत मिळाली. पालकांनी जल आराखड्याची निर्मिती माहिती दिली. पालकाचे मत. उपक्रमामुळे मुलांच्या अनेक संकल्पना स्पष्ट झाल्या. जलचक्रीमध्ये समाविष्ट बाष्प, पाऊस, प्रवाही जल, अडवलेले जल, जमिनीत मुरलेले जल अशा सर्वच घटकाचा योग्य पद्धतीने वापर केला तर दुष्काळात वाढणं, तापमान, पाणी गरज यासारखे प्रश्न सोडवण्यासाठी मदत होईल. सहकार्य घेतलेले व्यक्ती, शाळेतील शिक्षक, स्थायिक लोक, पालक. वापरण्यात आलेले संदर्भ साहित्य यादी. इयत्ता 10वी जलसुरक्षा पुस्तक संपादक पद्धती जलदिंडी धवल। यहाँ पर कृति दिया गया है तो आपको कृति में जो बॉक्स दिए गए वो आपको खुद को यहाँ से देखकर पॉज करके आपको भर लेना है। और नीचे लिखा है उरलेले वापरलेले अतिरिक्त पाणी पुढील कारणासाठी वापरू शकतो. झाडांना पाणी देणे, परसबाग, कपडे धुणे, पाण्याचा पूर्ण वापर, भाजीपाला। तो यहाँ तक के थे आज के आंसर्स। तो थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो आप लोग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। घटक 2 प्रकरण 2।